किसी भी इंसान का कत्ल नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का ज़िम्मेदार है। पारा चनार पर ईरानी बयान गैर ज़रूरी है। पारा चनार पर ईरानी बयान से मुतालिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलोच कहती हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मंगल को तेहरान का दौरा किया। दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी जनरल की इसहाक़ डार से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। कराची में रात से वक्फे से बारिश जारी। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। शहर की फ़िज़ाओं पर बादलों के डेरे बरकरार। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलशन हदीद, सदर आइया, चंडीगढ़ रोड, बंस रोड, टावर, एयरपोर्ट, मलिर हॉल्ट, कैंट, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन जमाल और राशिद मिनास रोड और अतराफ में बारिश ने जलथल कर दिया। शहर कायद में बारिश के बाद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात। सदर में एट्रियम मॉल के करीब दरख्त गिर गया। सड़क पर पड़े गड्ढों में जमा पानी मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर गाड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। मुख्तलिफ शराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम। नशेबी इलाकों और अहम सड़कों से बरसाती पानी के निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत। कहते हैं कि मानसून बारिशों के दौरान अवाम की भरपूर रहनुमाई की जाए। सिंध के लोगों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तमाम कमिश्नर्स अपने डिवीजन्स की हर ज़िले का दौरा करें और हिदायत जारी करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम दफातर और तालीमी इदारे बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन पर 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मानसून बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहेगा। PTI अपना तर्ज-ए-अमल बदले। कौम और इदारों से माफ़ी मांगे। PTI माफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में PTI की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं कि फ़ौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। फ़ौज ने दो टोक कहा है कि वो सियासत से अलहदा रहना चाहते हैं। अगर अमरीका में 9 मई होता तो PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती। बानी PTI मकाफाती अमल का शिकार हैं। बानी PTI को मुल्क को नुकसान पहुंचाने पर कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। PTI वाले कभी गिरबान पकड़ते हैं तो कभी पाँव पकड़ते हैं। बानी PTI न्यूट्रल को जानवर कहते हैं तो कभी ये मुतालबा करते हैं कि न्यूट्रल हो जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क तोड़ने और आग लगाने वाले को NRO नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को उकसाकर 9 मई के वाक़यात कराए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो GHQ पर हमला करें। इंतशारी टोले ने शोहदा और उनके ख़ानदानों का मजाक उड़ाया। कुछ भी कर लें, जाली हुकूमत का आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मुशीर इत्तलात कैफी बैरिस्टर सैफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मैंडेट चोर सरकार पार्लियामेंट में कानून साजी के साथ मजाक करना बंद करे। कौम जानती है कि जाली वज़ीर कानून किसके इशारों पर गैरानी इक़दाम कर रहे हैं। जाली हुकूमत की जाली तरमीम वापस उनके मुंह पर ही लगेंगी। जाली हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा बुनियादी एजेंडा ही IPPs को दुरुस्त करना है। IPPs के किरदार पर सबके सवालात हैं। इनके पाकिस्तान के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि सब हुकूमतों में IPPs के मुआहदे हुए। हमने गर्दिशी कर्ज पर 2600 अरब रुपए अदा करने हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम हमारे मुतालबात से भाग रही है। IPPs वाला मामला हल होने तक धरना ख़त्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का 7वें रोज़ धरने से खिताब। कहते हैं कि जमात इस्लामी जो मुतालबात कर रही है वो तमाम हकीकत पर मबनी है।
ہم سے بجلی کی قیمت وصول کریں، جو بجلی بن نہیں رہی اس کی قیمت بھی ہم سے وصول کی جاتی ہے۔ آئی پی پی اس معاہدوں کی وجہ سے ہزاروں ارب روپے لوٹ لیے گئے۔ جماعت اسلامی 3 اگست کی شام گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں احتجاجی دھرنے کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ترجمان جماعت اسلامی کراچی کے مطابق دھرنے کا آغاز جامع مسجد خضرہ سے شام 5 بجے ہوگا۔ گورنر ہاؤس پر دھرنا راولپنڈی دھرنے کا تسلسل ہے۔ اور معروف کامیڈین سردار کمال کی تدفین آج ہوگی۔ نماز جنازہ آج مدنی مسجد بٹالہ کالونی میں ادا کی جائے گی۔ میت فیصل آباد میں آبائی علاقے شریف پورہ پہنچا دی گئی۔ میت گھر پہنچنے پر رقت آمیز مناظر، مداحوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔